दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आखिर कम पैसे में या अपने बजट के अनुसार लाखों रुपए महीना कैसे कमाएं। इस समय मैं अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर बहुत सारे पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं और आज हमारे साथ में हैं पोल्ट्री एक्सपर्ट भी हैं। इनके 4-5 पोल्ट्री फार्म चल भी रहे हैं और एक नया इन्होंने बनवाया हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी लागत लग जाती है शुरुआती दौर में। अगर कोई कम बजट लेकर के इस फार्म में इस व्यवसाय को करना चाहे तो उसको कौन सी दिक्कत आएगी या उसको कितना मुनाफा होगा और किस तरह से वो अपने पैसे को मैनेज करे कि ताकि कम समय में कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो हमारे साथ में है दिग्विजय सिंह, जो बड़े पोल्ट्री फार्मर में से एक हैं और नया फार्म बनवाया है। हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, ज़मीन कितनी होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आप हमारे इस वीडियो पे बने रहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फार्म है, दिग्विजय सिंह का फार्म है और नया इन्होंने अभी बनवाया हुआ है इसको। क्योंकि ये कोई भी व्यवसाय कोई करता है तो शुरुआती दौर से सारी जानकारी चाहता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआती दौर पे एक नए फार्म से लेकर के और उस फार्मर को लेकर के बात करें, ताकि हमारे जो आम दर्शक हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, ये कम पैसे में जो है बिजनेस को कर सकें। तो चलिए हम पोल्ट्री फार्म के अंदर में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इन्होंने बनवाया है और क्या क्या उपलब्ध कराया है और कैसे ये लाखों रुपया कमाएंगे। जी, तो ये फार्म आपने बनवाया है? जी जी। इसमें जैसे शुरुआती दौर पे कैसे क्या किया जाता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास ज़मीन है, तो कितनी ज़मीन चाहिए, कितना पैसा चाहिए और किस तरह से वो बनवाए कि अच्छा मुनाफा कमा सके? आपका मतलब ये हुआ कि कोई नया फार्म बनवाता है तो उसको किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, किस तरीके से अपने बजट को लेकर चलना चाहिए और उसके पास जितनी भी ज़मीन उपलब्ध है उस ज़मीन में वो क्या जो उसके पास बजट है उस बजट में कैसे वो फार्म बनवा सकता है। और तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो फार्म दिख रहा है, हाँ। कैसे इसमें क्या बनवाए हैं और किस तरह से कितना स्पेस होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, एक एक बात बताएं आप। तो जैसे कि हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये फार्म आप देखेंगे हमारा उस तरफ से ये दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, लास्ट वाली दीवार जो है। अब उस दीवार पे आप देखेंगे तो इस दीवार से इस दीवार की चौड़ाई आपकी आप मान के चलिए 28 फीट आपको रखनी चाहिए। 28 फीट से आप ज़्यादा ना रखिए और 28 फीट से आप 1-2 फीट कम कर सकते हैं, 26 फीट तक भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपकी जो दीवार है ये आमने सामने वाली ये 28 फीट हो और 28 फीट से ज़्यादा ना हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो फार्म बनेगा, आप इस तरफ देखिए जहाँ टंकी है और इस तरफ से आप दूसरी तरफ एक बार कैमरा दिखाइए। तो ये जो फार्म बना हुआ है ये पूरब से पश्चिम में बना हुआ है। अच्छा। और ये पूरब से पश्चिम क्यों बनता है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ, जिससे जो भी व्यूअर आपके चैनल पे देख रहे हैं उनको सही जानकारी। बिल्कुल पूरी डिटेल बताइए कि पूरा पश्चिम क्यों बना है और कैसे क्या है। तो पूरा पश्चिम का मेन जो मतलब है कि एक तो फार्म आप देखेंगे इधर से जाली लगी है और इधर से लगी है। जब पूरा पश्चिम रहता है तो ऊपर से सूरज निकल जाता है और फार्म आपका जैसे कि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। गर्मियों के दिन में आप जानते हैं कि टेम्परेचर काफ़ी अधिक हो जाता है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और अयोध्या से हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि गर्मी में कितनी परेशानी होती है और जिससे हमारे बर्ड को नुकसान ना हो, हम लोग अच्छा पैसा कमा सके, इसलिए इसे पूरब से पश्चिम ही बनाया जाता है और जितने भी फार्म है सब पूरब से पश्चिम ही बनते हैं। मेन चीज़ क्या है, चौड़ाई आपको 28 फीट रखनी है, लंबाई आप अपनी ज़मीन के अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार कितना भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए 500 बर्ड्स हमें डालने हो पहली बार में। जी जी। तो कितनी ज़मीन चाहिए, कितना उसका? मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको पूरा अनुमान लग जाएगा कि आप कितना बड़ा भी बनाना चाहें। आपके पास मान लीजिए कि 100 फीट जगह है, आपके पास मान लीजिए कि 150 फीट जगह है, आपके पास मान लीजिए 50 फीट जगह है, तो आप उसमें भी कैसे अपना काम कर सकते हैं और कितने बजट में काम कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए आपके पास बजट है 5 से 6 लाख का, मैं बात बता देता हूँ, 5, 6, 7 लाख, 8 लाख, जो बड़े फार्मर हैं 8 लाख तक वो लगा लेते हैं और उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जो रेशियो मैं बताऊंगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जितना बनाना चाहते हैं उसमें कितना खर्चा आएगा। तो मान लीजिए 8 लाख तक का आपका बजट है और आप यदि चाहेंगे
कि कम बजट का भी हम वीडियो बनाएं, कम बजट के बारे में बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो जैसे कि 8 लाख रुपए आपके पास में है, तो एवरेज आप मान के चलिए 150 फीट का फार्म बना सकते हैं। एक फार्म में मान लीजिए आपके पास 50 फीट आप बनाते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं। तो 2 से 2.5 लाख के अनुसार आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आप इसको 100 फीट बनाते हैं तो करीब 5-6 लाख रुपए आपके ले जाते हैं। 150 फीट आप बना रहे हैं तो आपके एवरेज ले लीजिए तो वही 7.5-8 लाख रुपए हो जाते हैं। तो ये एवरेज आप मान सकते हैं कि मतलब आप 2.5 लाख रुपया मान के चलिए 50 फीट को बनाने के लिए आपके खर्च हो जाते हैं। और अपने भारत की बात की जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश से हम लोग हैं, बिहार से कई लोग होंगे और बाहर के बहुत सारे लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में इसका रेट थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है, वहाँ लेबर की कॉस्ट क्या आ रही है, वहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है, और आप कैसा बनाएं। भैया आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि कैसे आप बनवाएं तो आपका खर्च कम हो सकता है, क्योंकि हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया तो हमने इसमें कुछ पैसे बचाए भी हैं। इसको बनाने के लिए लोगों को 9-10 लाख रुपए भी लग सकते थे, और इसको हमने 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख में ही कंप्लीट कर दिया। कितने बाई कितना है ये हमारा 153 बाई, ये है हमारा 28। अच्छा, कितने वर्ष पड़ जाएंगे एक बार में इसमें हम लोग 3500 मान के चलते हैं, और ठंड में हम लोग 4000 मैक्सिमम मान के चलते हैं। अच्छा, तो एक ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई 500 वर्ष से ही डालना चाहे, 500 वर्ष, तो उसमें लगभग कितना खर्च आ जाएगा? कितने की दवा होगी, कितने का चारा होगा, और किस तरह से क्या खर्च आएगा उस पर? अगर मान लीजिए आप 500 वर्ष के लिए करना चाहते हैं तो आपका बनवाने का जो खर्च रहेगा, आप 50 फीट बना लीजिए, एक नॉर्मल बनाइए, 50-60 फीट बना लीजिए, इससे कम ना बनाइए। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे कम बनाने में कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। और आप 500 बर्ड मान लीजिए उसमें रखना चाहते हैं, आप 500 बर्ड आराम से रखिए, और इसके लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा, स्पेस का हमेशा ध्यान रखना होता है। और मान लिया जाए आप 500 बर्ड रखते हैं तो उसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 बर्ड है, 500 बर्ड आपने रखना है, और 50-60 फीट का आपका फार्म है, आपने बनाया, 2-2.5 लाख रुपये उसमें लगाए। और 500 बर्ड में आप मान के चलिए एक जो आपकी बर्ड है वो 2 kg तैयार होती है। 2 kg आपकी तैयार होने में अप्रोक्स जो उसका खर्चा आता है, लगभग आप मान के चलते हैं मैक्सिमम उस पर आपको 90 रुपये, 94 रुपये का खर्चा आता है मैक्सिमम, इससे कम भी हो जाता है। और 90 रुपये आपका खर्चा आ रहा है एक बर्ड को तैयार करने में, 94 रुपये आ रहा है, 95 रुपये आ रहा है, और आपका वो 2 kg का जो बर्ड है वो 120 रुपये में सेल हो रहा है। 120 रुपये kg, मतलब 120 रुपये में आपका किलो में अगर वो सेल हो रहा है, तो आप देखिए 2 किलो का आपका बच्चा है, 2 किलो इंटू आपको 500 कर लेना है, आपका कितना हो जाता है 1000 kg। 1000 kg में अब आप जो 120 रुपये kg से बेच रहे हैं उसके हिसाब से आप लगाएंगे तो लगभग 25 रुपये आपको 1 kg में प्रॉफिट आ रहा है। तो 50 रुपये आपको एक बर्ड में प्रॉफिट आ रहा है, 50 इंटू आप 1000 कर लीजिए, तो 50,000 रुपये आप एक छोटे से फार्म में भी आसानी से कमा सकते हैं। एक चीज़ ये जानना था कि जैसे सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो तैयार माल के लिए मार्केट की आती है। तो मान लीजिए माल तैयार हो गया, तो जो हमारे फार्मर भाई हैं या जो शुरू करना चाह रहे हैं वो उसको लेकर के कहाँ जाएंगे, या कोई ऐसा विकल्प है, कोई कंपनी, किस तरह से, कैसे, इस पे थोड़ा सा बताइए। इस पे अगर आप लोगों को अगर देखो ज़्यादा पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, आप नए फार्मर हैं, आप सबसे पहले कोशिश करिए कि जो अपने आसपास के आपके कटर हैं, आप कहीं से भी रह रहे हो, आपका कहीं भी स्थान हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, अपने आसपास के कटर से आप संपर्क करिए। 20, 25, 50 कटर से आप बात कर लीजिए। कटर क्या है कि वो छोटी मार्केट में बेचते हैं, ले जाके छोटे छोटे जो केजी 2 kg में वो लोग माल बेचते हैं, जितने आसपास के लोग उनसे खरीद के ले जाते हैं। तो आप कटर से मिलेंगे तो उससे आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा। जहाँ 120 रुपये की बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि होली का समय चल रहा है, 130 रुपये, 135 रुपये, 140 रुपये kg तक माल चला जाता है आपका। तो छोटे मोटे कटर जो है उनसे आप बात करेंगे तो सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी कोई बात नहीं है, सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने भारत में चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और बात की जाए आजकल बॉडी बिल्डिंग का टाइम चल रहा है, तो बॉडी बिल्डर को भी चिकन की ज़रूरत है। आम लोग जो है चिकन पसंद कर रहे हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ चिकन नहीं खाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि
जैसे कहा जाता है कुछ कंपनियां जो है वो फार्मिंग करवा रही हैं, उसके बारे में अगर जानकारी हो तो आप थोड़ा सा बताइए कि कोई मान लीजिए करना चाह रहा है, 10-15 लाख लगाना चाह रहा है, उसके पास ज़मीन है, पैसे हैं और वो करना चाह रहा है लेकिन उसे जानकारी नहीं है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैसे फार्मिंग होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको हम बता देते हैं, यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कंपनी से काम करना चाहिए। कंपनी से जब आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदे के अलावा नुकसान नहीं होना है। फ़ायदे के अलावा आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी आपको जो बच्चे आते हैं, जो चूजे आएंगे, उसका भी पूरा पैसा आपको कंपनी देने वाली है। उनको जो खिलाने के लिए फीड की कॉस्ट आएगी वो भी आपको कंपनी देगी। और जब आपका माल तैयार हो जाएगा उसको बेचने का भी काम कंपनी करती है, और कंपनी जब उसे बेच देती है तो आपका जो कमीशन उसमें बनता है आपको देती है। एवरेज आप मान के चलिए आप 7-8-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, आप 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये एक शिफ्ट में आसानी से कमा सकते हैं। तो एक एवरेज आप जोड़ेंगे तो 40 से 45 हज़ार रुपये महीना आप आसानी से कमा सकते हैं, 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप लगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सुनने में आया है या लोग बताते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको बीज देंगी, बीज का मतलब बर्ड्स देंगी, दवा देंगी, चारा देंगी, सारी चीज़ें इन 3 चीज़ों को मुहैया कराएंगी। फार्म आपका होगा, मैनेजमेंट आपका होगा और लेबर भी आपका होगा। करने के बाद जो है वो फिर आकर के लेती हैं पर बच्चे, पर बर्ड्स के हिसाब से वो पैसा देती हैं। तो उस बारे में जानकारी हो तो आप बताइए हमारे किसान भाई किस तरह से जो है उस पे करें। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। डिटेल में लोगों को पता हो जाना चाहिए कि एक बर्ड पे उनको कितने रुपए मिल जाते हैं। तो एक एवरेज मान के चलिए कि आपकी जो बर्ड तैयार हुई है, जो आपका माल तैयार हुआ है, वो ठीक से अगर ऐसा ही FCR पे तैयार हुआ है तो मिनिमम आप मान के चलिए 1 kg पे आपको 7 रुपये मिलते हैं। और आपका एक बर्ड 2 kg का है तो आपको मिल जा रहे हैं कितना, 14 रुपये मिल जा रहे हैं। 14 रुपये के हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आपके फार्म में 4000 बर्ड है तो 14 × 4000 आप करके देखिए कितने रुपए होते हैं। उतने आप एक शिफ्ट में कमा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि फीड कॉस्ट और जो भी ये चूजे का कॉस्ट आपका कुछ नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ एक लेबर रखना है और आपका बिना कोई खर्च हुए आप ये पैसे कमा सकते हैं। आपने अभी कैलकुलेट करके नहीं देखा होगा तो अपने कैलकुलेटर निकालिए, 14 रुपये इंटू में आपको कितना करना है, 4000 बर्ड। आप बाकी जितने भी बर्ड आपके फार्म में 56,000 हुआ। हाँ, तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मिनिमम है। अगर आपकी FCR काफ़ी अच्छी गया है, कुछ कंपनियां हैं कि FCR अच्छा है तो आपको 10 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये तक भी देती है 1 kg पे। ये मैंने 7 रुपये बताया, तो उस हिसाब से आपके लाखों रुपये भी आ जाता है एवरेज। ये फार्मिंग में जो है सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो तैयार माल को कहाँ पर बेचा जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि उसके पालन करने में, पोल्ट्री पालन के काम में जो है मोर्टलिटी का मतलब बच्चे मर जाते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं, या कभी कोई किस तरह की बीमारी आती है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए एक और है कि जोखिम कम रहता है। हालांकि कोई भी काम हो, हर काम में जोखिम होता है, लेकिन जोखिम कम रहता है। इसके लिए कुछ कंपनियां हैं जो है वो मार्केट में काम कर रही हैं। वो आपको बर्ड्स देंगी, मतलब बच्चे चूजे देंगी, दवा देंगे, और जो सबसे बड़ी समस्या आती है उनके फीडिंग की, तो वो फीड्स भी अवेलेबल करवाती हैं। आपका लेबर होगा, पूरा मैनेजमेंट होगा और आपका फार्म होगा, उस हिसाब से वो आपको हर बर्ड्स पे जो है परसेंटेज देती है। तो उससे भी एक लंबा मुनाफा कमाया जा सकता है, और लोग कमा भी रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं जो एक नहीं कई फार्म चला रहे हैं, पैसा लगा दिए हैं और मंथली उनको इनकम हो रहा है। विशेष जानकारी के लिए जो है आप और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे जो है सलाह ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम दिग्विजय जी से जो है इसमें तमाम आने वाली परेशानियों के बारे में, उनके निदान के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे इस जो है वीडियो को जो है थोड़ा सा आगे देखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या है, आप खुद ही समझ जाएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बच्चों के मतलब जो चूजे होते हैं उनके फीडिंग की आती है। सारी की सारी पूंजी जो है जो फार्मर होता है उसकी उसी में फीडिंग में लग जाती है, आहार में लग जाता है। इसके बारे में बताएं, क्या हल है, क्या समस्या, कैसे निदान होगा ये? देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था, मैं बता देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप पहली बार फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कंपनी के थ्रू ही फार्मिंग करें, जिसमें FCR
अच्छी आपकी रहती है तो कंपनी आपको अच्छा पैसा देती है। इसमें आपको फीड और चूजे नहीं मतलब खरीदने पड़ते हैं, फीड भी कंपनी की तरफ से रहता है, चूजे भी आपको कंपनी की तरफ से रहते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, आप सीख लेते हैं। जब आप सीख लेते हैं तो अपने आपसे आप खुद भी प्राइवेट फार्मिंग कर सकते हैं, उससे पहले आप कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैं जो डिटेल बता रहा हूँ वो सारे फार्मर आपको बताएंगे नहीं, सभी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अंदर की बात है वो सब बताते नहीं है और आपको भड़काऊ ऐसी चीज़ दिखा देते हैं, चकाचौंध दिखा देते हैं कि आप देखते हैं और उनके चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे लगातार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे फार्मर हैं जिनकी कमर टूट जाती है। कारण यह है कि इसमें एक तो बच्चे की जो कॉस्ट आती है, जब बच्चा लिया जाता है बच्चे का रेट कभी 22 रुपये रहता है, कभी 24 रुपये रहता है, कभी 40-50 रुपये भी रहता है। और आपका कॉस्ट जब 40-50 रुपये बच्चे का ही हो गया, उसको फीड आप खिलाते हैं तो फीड की कॉस्ट आपकी भाग के ज़्यादा चली जाती है। और पता लगा जब आपका सेलिंग का टाइम आता है तो सेलिंग आपका 100-110 हो रही है और आपका कॉस्ट जो चला गया 124-25 का लगा गया। मतलब 14-15 रुपये एक बच्चे पे आपका 1 kg पे नुकसान हो गया। 4000 बर्ड है आपका, तो 14 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लेंगे तो 2 kg के हिसाब से 4000 मतलब 8000 kg, लाखों रुपए का घाटा हो जाएगा, लाखों रुपए का आपका नुकसान हो जाता है। तो मेरा जो आपको सुझाव है कि जब आप स्टार्टिंग में काम करना चाह रहे हैं तो आप कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। कंपनी से आप एग्रीमेंट कराते हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप अपना एग्रीमेंट करा सकते हैं। आप कहेंगे तो हम बता भी देते हैं कुछ कंपनियों का नाम, और वो आसानी से आप सर्च करके उनको गूगल पे चेक करके, और आप कहेंगे तो हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, आपको उन कंपनी से कॉन्टैक्ट दिला सकते हैं। तो आप हमें चैनल पर हमारे से वो भी आप पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको हम बता देंगे किस किस कंपनी से किया जा सकता है और एग्रीमेंट कैसे होता है। आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आप यदि बनाते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ और मैं क्या कहूँगा कि जैसे आप फार्म बना रहे हैं तो बहुत लोगों की होता है कि फार्म किस तरीके से तैयार किया जाए कम से कम खर्च में तैयार हो सके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। जैसे कि हम जब फार्म बनाएंगे तो पहले क्या होता था, ये देखिए आप लोहे के पिलर देख रहे होंगे, ये लोहे का पिलर है, इधर भी देखेंगे सभी लोहे का ही पूरा आप देखेंगे, एक बार दिखाइए तो ये लोहे के पाइप पे पूरा फार्म बन के तैयार है। अगर इस तरफ आप देखेंगे और इस तरफ देखेंगे तो एक दीवार दिखाई दे रही है। पहले क्या होता था, जैसे ये पिलर है, देखिए ये पिलर है, यहाँ पे क्या वो बड़े बड़े आदमी बना देता था सपोर्ट के लिए, ईंट से बनाया जाता था। और वो ईंट से एक खंबा बनाने में लगभग एक खंबा बनाने में कई हजार रुपए खर्च हो जाते थे। अब ये क्या है कि आपका कम कॉस्ट में एक तो मजबूत हो गया, लोहे पे आ गया मजबूत होने की वजह से, और दूसरा क्या आपको कम कॉस्ट में, उससे काफी कम कॉस्ट में आपका पूरा पिलर बन के तैयार हो गया। अब क्या है कि जब पिलर आपका बन के तैयार हो गया है, इस तरीके से आप पूरा इसमें फेंसिंग कर सकते हैं। ये नेट लगा, जाली लगा हुआ। हाँ, जाली भी बहुत तरीके की आती है, आप स्टार्टिंग में नॉर्मल जाली से भी काम कर सकते हैं और इस तरीके की आपको जालियां मिल जाएंगी। आपने जाली लगा दिया, जाली आपका कवर हो गया। दूसरी चीज क्या है कि जब आप फार्म को बनवा रहे हैं, फार्म बनवाने के बाद में ये जो पाइप लगा दी गई इसको आप पहले ही लगवा लीजिए। ये भी आपका क्या है कि बाद में जब काम कराएंगे तो वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। दूसरा क्या है कि सीमेंट की जो आप चादर देख रहे हैं, आप जब भी लेके आइए थोक में लेके आइए, और थोक में जब आप माल इकट्ठा लेके आते हैं तो आपको सस्ते में मिल जाता है। जहाँ से भी आप माल लें कोशिश करिए कि 4-5 जगह रेट आप पता कर लें और कम से कम कॉस्ट में आपको माल मिल जाए, जो कि इकट्ठा आप माल लेंगे तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कम ही खर्च में आप फॉर्म बना सकते हैं, अपना फॉर्म बना कर तैयार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा उसमें आप कमा सकते हैं।